जय जय साहू जय भीम, जय भीम जय भीम, जय जय ललई जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फातिमा जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे मिलके बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी विरोध ही नहीं करेगी, मतलब जब तक मैंने उस चीज को वापस नहीं लेंगे, उनका मुंह से निकले हुआ शब्द वापस नहीं जाएगा, तब तक हम लोग सड़क पे रहेंगे और उनको जो है सदन से में मैंने निकलना मुश्किल कर देंगे। भीम आर्मी, भीम आर्मी, जय जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय जय फूले जय भीम, जय भीम जय भीम, जय पेरियार जय भीम, जय भीम जय भीम। जब आग बुझने को होता है ना, तब ज्यादा मैंने ये होता है, छटपटाता है। तो वैसी जिसका प्राण छूटने को होता है ना, उतनी छटपटाता है। अच्छा। तो अभी तुरंत जो है अभी केंद्र से हटने वाला है, इसलिए जो है अपना छटपटा रहा है। उतर के तो लड़ाई करने के लिए आगे है ही, और लग रहा है कि सारे देश और सारे कंट्री से आगे हैं, इतने डेवलपमेंट देश में रहते हैं, उस देश के राजा हैं। इस वक्त मैं पीरो अनुमंडल में हूं, जहां पे भीम आर्मी का जो है वो सदस्यता अभियान चल रहा है और बहुत सारे अच्छा खासा जो लोग हैं वो सदस्यता ग्रहण किए भीम आर्मी का। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से कि भाई इन लोग जो है वो भीम आर्मी का सदस्यता अभियान क्यों चला रहे हैं, क्या मकसद है। ऋषि जी, आप लोग भीम आर्मी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं, क्या मकसद है बताइए। देखिए, मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जातियों में, पार्टियों में हमारे समाज को, बहुजनों को तोड़ा गया है, उनको अब जोड़ा जाए। और जो इस देश के जो दुश्मन हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सदियों से शोषित दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार करते आ रहे हैं, उनका जो है उनके खिलाफ हम लोग जो है मोर्चा खोले। और बाबा साहब भी कहे कि संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। हम अपने लोगों को संगठित करने चले। आप लोग जो है वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उधर मोदी सरकार जो है वो स्पेशल सेशन बुला करके 1 वोट 1 इलेक्शन के तहत बिल लाने वाले हैं। सारा का सारा खत्म हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, फिर करने का क्या फायदा। देखिए, राजा होता है तो भाई उसका जो है अंत भी होता है। राजा हैं मोदी सरकार कि नौकर हैं? ना, इस देश का वो तो खुद को राजा समझ रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। इस देश में ये कांग्रेस राज की, उसका भी पतन हुआ, भाजपा है, इसका भी पतन होगा, लेकिन उससे एहसास नहीं है कि हमारा पतन होगा। लेकिन जब तक है वो अपना छटपटा रहा है। आप देखते होंगे कि जब आग बुझने को होता है ना, तब ज़्यादा मैंने ये होता है, छटपटाता है। तो वैसी जिसका प्राण छूटने को होता है ना, उतनी छटपटाता है। अच्छा। तो अभी तुरंत जो है अभी केंद्र से हटने वाला है, इसलिए जो है अपना छटपटा रहा है। अगर वो कह रहा है कि उसके हाथ में जो है मान लीजिए पावर है, अगर उस तरह का कानून पारित करता है तो सबसे पहले भीम आर्मी उसका विरोध करे। विरोध ही नहीं, बल्कि जो करना होगा वो करेगी। संविधान में अगर है तो करो, अगर संविधान में नहीं है तो संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और संविधान के अलावा और कोई दूसरा कानून नहीं होगा। अगर इतना ही हैसियत है तो बाबा साहब से ज़्यादा तुम पढ़े लिखे हो तो बताओ। अगर संविधान से ज़्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हें, तो बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियाँ थी उतना भी डिग्री ला दो तुम। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन वो लोग जो है तानाशाही के रूप में अपना जो है देश में है, केंद्र में है, तो अपना मनमानी कर रहे हैं। लेकिन जब तक भीम आर्मी वाले एक एक सिपाही जिंदा हैं, ऐसा कतई संभव नहीं है। अच्छा जी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम आजाद रमेश कुमार है। भीम आर्मी क्या इसका विरोध करेगी खुलकर सड़कों पर? बिल्कुल, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग खुलकर विरोध करते हैं। पूरा भीम आर्मी, पूरी भारत का जो भीम आर्मी का संगठन है, पूरा भीम आर्मी इस चीज़ का विरोध करती है। ये सरासर गलत है, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसे कानून लेकर आना चाहते हैं। संविधान में तो है नहीं ऐसा कि आप एक वोट से सभी लोग का चुनाव कर दिया जाए। क्या वही एक है और भी एक ही से सभी लोग का संगठित कर दिया जाएगा? संविधान बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ लाया गया था, उसको बनाया गया था। तो ये कैसे, ये तो राजतंत्र हुआ कि हम जो कहेंगे वहीं कर लिया जाए। ये सरासर गलत है, हम इसको पूरा विरोध करते हैं। इनको नहीं करना चाहिए। ये तो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं अभी तक तो ये डिग्री दिखाए नहीं कि कितना तक ये पढ़े लिखे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो किताब है, जिन्होंने बहुत, इनके पास 32 डिग्रियाँ है, अब उनको कह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटाकर मनुस्मृति लागू कर दिया। अरे भैया, कम से आप पढ़िए,
उस चीज़ को पढ़िए, उतना डिग्रियाँ लाइए, ओकरा बाद जो है इसके देश के बारे में संविधान का उथल पुथल कर सकते हैं। और दूसरी बात रहा कि आप चाहते हैं कि एक वोट से एक चुनाव ले लेंगे, पूरा चुनाव करा देंगे, तो ये सरासर गलत है। नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि चाहते हैं कि हम देश का राजा हैं और हम राजा हैं तो हम जो चाहें वही कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिन्होंने अपना मनमानी किया उसका इतिहास उठा कर देख लीजिए, सबका एक बार अंत होता है। तो इसलिए इनका भी अब की बार का चुनाव में अंत फिक्स है। देखिए क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विरोध जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से अभी हो रहा है। धीरे धीरे सारे पार्टियां इसके खिलाफ जब गठबंधन जो भी किए हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, और अब आप लोग तो बोल रहे हैं कि भीम आर्मी सबसे पहले इसका विरोध करेगी। अमेरिका जैसे विकसित देश में इस तरह का लॉ नहीं बनाया गया, फिर इंडिया में इस तरह से क्यों? राज्य में भी एक चुनाव कराया जाएगा एक दिन, और फिर केंद्र में भी एक ही दिन सारे सिमटने की बात किया जा रहा है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मेरा नाम हुआ दीपक राम। अगर मैं तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, अगर उनको लग रहा है कि ऐसा वो कर सकते हैं, तो हमने तो सुना है कि वो बिल भी पेश करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हमने सुना है, तो कहाँ तक उनका मंतव्य, क्या उनका मनसा है, क्या चीज़ है, अब उनसे ज़्यादा तो बेहतर हम लोग को पता है नहीं। लेकिन जो भी कुछ हो, क्योंकि आज तक जब से हमने होश संभाला है, किसी भी देश या फिर अपने देश आज तक कभी हमने नहीं देखा है कि कहाँ भी ये सिस्टम लागू हुआ हो, चाहे इस तरीक़ा से वहाँ पर निर्वाचन कमीशन या फिर वहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं इस चीज़ को लेकर आज तक टॉपिक उठाएं। अब इनके मन में लग रहा है कि कहीं ना कहीं भयभीत हो गए हैं, तो ऐसा करे। भीम आर्मी तो उतर के तो लड़ाई करने के लिए आगे है ही, और लग रहा है कि सारे देश और सारे कंट्री से आगे हैं, इतना डेवलपमेंट देश में रहते हैं, उस देश के राजा हैं, तो इनका ये क्या बोले। तो ये लोग सदस्यता अभियान चला रहे थे, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर इस तरह का बिल जो है वो मोदी सरकार लाते हैं तो सबसे पहले सड़कों पर उतर करके भीम आर्मी प्रदर्शन करेगी और इसका विरोध करेगी। हालांकि इस तरह का बिल आएगा तो सारी पार्टियां सारे संगठन विरोध करेंगे, सिर्फ एकलौता बीजेपी होगा जो इसका समर्थन करेगा, अन्यथा कोई नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।